हेलो बच्चों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 के एक चैप्टर स्थिर बलत्वरी या कूलॉम के नियम नामक चैप्टर का हम क्या करेंगे, बात करेंगे। बच्चों, स्थिर बलत्वरी इसका मतलब क्या होता है? मतलब हम ये जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके बारे में केवल और केवल सबसे ज़्यादा हम आवेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, हम आवेश के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा हम इसका इतिहास जान लेते हैं कि ये क्या था। ठीक है, लगभग पहले आवेश के बारे में बात करते हैं। लगभग आपका 2500 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थेल्स। वैज्ञानिक थेल्स ने उन्होंने देखा कि अगर अंबर नामक पदार्थ को किसी पर घिस दिया जाए या रगड़ दिया जाए तो उसके बाद उसमें आपका आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता था। लेकिन उस समय आपका साइंस ना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इसलिए उस पर कोई फोकस नहीं दिया गया। लेकिन यही चीज जब आपका लगभग एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक लगभग आपका 1700 में, 2500 में किसने, थेल्स ने क्या किया था? थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को उन पर रगड़ा तो वह वस्तुओं को आकर्षित करने लगा। लेकिन इस समय इस थ्योरी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन यही थ्योरी एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक लगभग आपके 1600 ईस्वी में इंग्लैंड का वैज्ञानिक था जिसका नाम था गिलबर्ट। इन्होंने क्या किया, इसी प्रयोग को पुराना एक बार फिर से दोहराया। जब इन्होंने दोहराया तो दोहराने के बाद इन्होंने देखा कि जो अंबर नामक पदार्थ था वो सिर्फ उन पर रगड़ने पर ही नहीं वस्तुओं को अपनी तरफ क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। इसके अलावा कई और भी चीजें थी, जैसे बिल्ली की खाल, ठीक है, आबनूस, ठीक है। जब इनको देखा गया तो देखा गया कि ये और भी चीजों को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तब यहां से इस चीज पर ज्यादा फोकस किया गया। तो यहां पर जब ज्यादा फोकस किया गया तो 16वें ईस्वी में गिलबर्ट ने बताया कि आपका कि जो आवेश होता है कि वो उत्पन्न कैसे होता है या उसको कहते किसे हैं। तो गिलबर्ट ने क्या बताया कि जब वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ा या घर्षण किया जाता है तो उनमें आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। जिससे पदार्थ वैद्युतमय या आवेशित हो जाता है। तो देखो इन्होंने क्या किया, इसी प्रयोग को जब वही प्रयोग जिसको थेल्स ने किया था, किसमें, आपका 2500 साल पहले। तो जब 1600 में गिलबर्ट ने उसी प्रयोग को दोहराया और दोहराने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक अपना नियम बताया कि जब वस्तुओं को किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, अपने तरफ आकर्षित करने लगती हैं, जिससे पदार्थ क्या होता है, वैद्युतमय हो जाता है, क्या उसमें क्या होता है, आवेशित हो जाता है।
अब देखो, इस समय के बाद, जब इससे थोड़े समय के बाद एक वैज्ञानिक आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसके बाद एक वैज्ञानिक है बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो इन्होंने बताया कि आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने नाम दिया धनात्मक या धन, दूसरा है ऋणात्मक या ऋण। इन्होंने दो बताया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने कुछ और भी चीजें देखी। इन्होंने क्या देखा कि जो समान प्रकार के आवेश थे, यानी कि ये दोनों, जब इन दोनों को एक दूसरे के पास ला रहे थे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, और ठीक इसी तरीके से जब माइनस माइनस को भी इन्होंने एक दूसरे के पास में लाया तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने प्रयोग किया और देखा कि जब प्लस और माइनस को एक दूसरे को पास में ला रहे थे तो यहां पर देखो क्या हुआ कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, इसको क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। तब इन्होंने अपना एक नियम दिया, उस नियम के अनुसार बताया कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को सदैव आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर आपके दो समान प्रकार के आवेश रहेंगे तो सदैव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हम विजातीय मतलब विपरीत प्रकार के, यहां पे ऐसे लिख लो विपरीत, ठीक है, मतलब अलग 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 प्रकार के आवेश होंगे तो सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और फिर इसके बाद एक नई परिभाषा आवेश का फिर से क्या दिया, जन्म लिया कि अब अगर कोई पूछे कि आवेश किसे कहते हैं, पहले तो ये गिलबर्ट ने बताया कि जब वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ा जाता है या घर्षण किया जाता है तो उनमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आपका जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, और इसी चीज को आवेशित या वैद्युतमय कहा जाता था। लेकिन उस समय के बाद जब और हमारा डेवलप हुआ, इसमें और चीजों के बारे में जानकारी मिली, तब जाके विद्युत आवेश की एक नई परिभाषा निकली। जो विद्युत आवेश या आवेश का जो नया डिफिनीशन है वो क्या है कि एक पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह वैद्युत क्षेत्र एवं, ठीक है, वह वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, दोनों उत्पन्न कर सकता है, उसे वैद्युत या विद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत या विद्युत आवेश कहते हैं। तो ये बच्चों हो गया आपका आवेश के बारे में। क्या हुआ
कि 2500 पहले थेल्स ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को अगर रगड़ा जाए तो वस्तुओं को आकर्षित करता था, लेकिन उस समय कोई एक तरीके से कहे इनकी थ्योरी को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन कुछ समय के बाद यानी कि लगभग 1600 साल पहले, जो 16वीं ईस्वी में गिलबर्ट ने जब इसी प्रयोग को फिर से किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंबर को उन पर रगड़ा जाए तभी, आबनूस की छड़ के अगर बिजली की खाल पर भी रगड़ दिया जाए तब भी वो क्या करते थे, वस्तुओं को आकर्षित करने लगता था। तब गिलबर्ट ने बताया कि जब वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो उनमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिसको हम वैद्युतमय या आवेशित कहते हैं या आवेश कहते हैं। तो उस समय ये नहीं पता था कि जो आवेश हैं वहां पे कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और कई प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध किया कि अगर प्लस प्लस को पास में लेके आएंगे तो प्रतिकर्षित, और माइनस माइनस को भी पास में लेके आएंगे तो प्रतिकर्षित, लेकिन प्लस और माइनस को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे एक दूसरे की तरफ तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तब इन्होंने बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को सदैव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विजातीय आवेश यानी कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तब इसके बाद वैद्युत आवेश की परिभाषा भी बदल दी गई कि पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह वैद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हो गया आपके वैद्युत आवेश के बारे में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में। देखिए बच्चों, बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है बच्चों, उस समय क्या किया गया, देखा गया कि अगर रगड़ दिया जाए किसी वस्तु को, ठीक है, रगड़ दिया जाए तो वो क्या कर रहा था, वस्तुओं को अपनी तरफ क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद ये भी पता चला कि अगर 2 समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, जैसे कि प्लस प्लस और माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आवेश बदल दिया यानी कि प्लस और माइनस, ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या करते थे, आकर्षित करते थे। तो फिर इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है कि किसी वस्तु पर, मान लीजिए कि आपका ये, मान लेते हैं कोई चीज है, वो आपका मान लो एक परमाणु है जो कि है सोडियम, इस पर एक प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज क्या दिखा रहा है कि इस सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी। और अगर यहीं पे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन पे एक माइनस चार्ज लगा दिया जाए तो एक माइनस चार्ज क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, वृद्धि। ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है। तब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है आपका, ये क्या कहता है कि किसी परमाणु पर एक पदार्थ भी आप कर सकते हैं, किसी परमाणु या पदार्थ पर प्लस आवेश, धनात्मक आवेश लिखते हैं, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी को, इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, कमी को प्रदर्शित करता है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका कि किसी परमाणु या पदार्थ पर, किसी परमाणु या पदार्थ पर ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। और इसी दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो यही चीज आपका कहलाता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब इसके बाद आता है बच्चों आवेश संरक्षण का नियम। अब देखो बच्चों, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, जिससे आपका द्रव्य अविनाशिता का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये नियम भी इसी के जैसा लगभग सेम है। तो ये नियम आपका क्या कहता है कि आवेश को ना तो
उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही कहलाता है आपका आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, अब इसको अगर निकालना है तो हमको थोड़ी सी चीजें जाननी चाहिए कि विद्युत धारा क्या होती है। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए इसको निकालना है तो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो देखिए विद्युत धारा बराबर होता है वैद्युत आवेश बटे में समय, वैद्युत आवेश बटे में समय। तो देखिए अब यहाँ पे अगर इसकी मात्रक की बात करें तो हमें निकालना क्या है, वैद्युत आवेश का मात्रक। तो इसको इस तरफ पक्षांतर कर लो तो ये हो जाएगा वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश बराबर आपका क्या होता है, विद्युत धारा गुणे समय। तो देखिए यहां से वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम बराबर आपका यहां पर आ जाएगा एम्पियर सेकेंड। यहां पर क्या आ जाएगा, एम्पियर सेकेंड। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम भी होगा और साथ में क्या होगा, एम्पियर सेकेंड भी होगा। हाँ देखिए कभी कभी आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एक कूलाम किसे कहते हैं। तो देखिए एक कूलाम आवेश हमें लाना है, हमें क्या लाना है, एक कूलाम आवेश। अगर हम यहाँ पर एम्पियर का वैल्यू 1 कर दें और सेकंड का भी वैल्यू 1 कर दें तो दोनों का गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद कितना आएगा, 1। यानी कि जो एक कूलाम आवेश है वो कब आएगा, जब बहने वाली धारा का भी मान कितना हो, 1 हो, और जो समय है वो कितना हो, 1 सेकेंड हो। तो उसमें 101% जो धारा बहेगी वो आपकी कितनी होगी, 1 कूलाम की। तो इसको अगर परिभाषा वाइज हमको डिफाइन करना पड़े तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, किसी चालक में एक एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक, ठीक है, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में उत्पन्न आवेश 1 कूलाम होगा। उससे चालक में उत्पन्न जो आवेश होगा वो कितना होगा, आपका 1 कूलाम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम परिभाषा इसकी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश क्या होगा। तो एक चीज इसी में और आता है बच्चों, आवेश का क्वांटीकरण। अब देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, इसको ऐसे समझ लो, पूछा नहीं जाता, नॉर्मल से समझ लो कि आवेश कभी भी आपका बटे में नहीं होगा, मतलब जैसे 1/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा। कभी आपका ऐसा नहीं होगा 0.124 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी नहीं होता। कभी भी आपका ऐसा नहीं होगा √3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
ये आपका इनमें से कोई नहीं हो सकता, याद रखिएगा, इनमें से आपका कोई नहीं हो सकता कि आवेश आपका इस रूप में पाया जाए, नहीं, इस रूप में आपका आवेश नहीं पाया जाता। आवेश की अगर हम बात करते हैं तो आवेश जो होगा वो आपका किस रूप में होगा, वो हमेशा होगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके होगा। तो ये चीज कहलाता है आपका आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है।